अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट केक रामुल्ला नासर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज मैं आपको आरडीपी से रिलेटेड एक और सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इतना अमेजिंग सॉफ्टवेयर है कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। आरडीपी देखो, आरडीपी एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी और जगह पे होती है और आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर आज बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप किसी भी कंप्यूटर को, चाहे वो किसी भी लोकेशन में पड़ा हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप आरडीपी से तो सिर्फ आप आरडीपी कनेक्ट कर सकते हो। रिमोट डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर आता है, जो प्रोटोकॉल है आरडीपी जिसको कहते हैं, उसमें सिर्फ आप एक कंप्यूटर को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा टूल मैं बताऊंगा जिससे आप अपने दोस्त के कंप्यूटर को, आप अपने कंप्यूटर को, आप कहीं और आपका कंप्यूटर घर में पड़ा हुआ है तो आप उसको जो है वो कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो उसको एनीडिस्क कहा जाता है, एक सॉफ्टवेयर है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। उसका इस तरह का लुक आता है। इसमें जो है आप एक किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें फ्री आता है और एक इसमें पेड आता है। आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, गूगल में आप आओगे और यहाँ पे आप लिखोगे एनी डिस्क। यहाँ पे देखो खुद ब खुद आ रहा है। तो आप एनी डिस्क पे क्लिक करोगे तो इनका वेबसाइट आएगा एनी डिस्क। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप देख लो, ये देखो एक स्टार्ट बिजनेस ट्रायल है। आपने इसको नहीं चढ़ना है, आपने सिर्फ डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। आपका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, आपने सिंपली उसको इंस्टॉल करना है। आप इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम आप उसको ऑन कर दे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे, उसके बाद इंस्टॉल करोगे तो इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लो यूर एड्रेस, यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है जो मैंने हाइड ही किया हुआ है सिक्योरिटी रीजन के लिए, क्योंकि ये एक एड्रेस ही रहता है। जिस तरह आईपी होती है ना आपकी आरडीपी की, इस तरह ये एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का। तो इससे कोई भी बंदा कनेक्ट कर सकता है, लेकिन कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक जो है वो किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ था। मैं उसको दोबारा आपको करके बताऊंगा। देखो, ये एड्रेस आपके कंप्यूटर का है। अगर आप किसी और को ये एड्रेस सेंड करोगे तो वो बंदा आपके कंप्यूटर को घर से बैठ के वो आपके कंप्यूटर को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको उसको एक्सेप्ट ये परमिशन देनी पड़ेगी। अब ये एड्रेस देखो, आप उसको सेंड करोगे, वो वहां से अपने एनएडिस के यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस डालेगा तो आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी कि वो उस कंप्यूटर से एक बंदा आपके कंप्यूटर को एक्सेप्ट करना मतलब कंट्रोल करना चाह रहा है। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो देन ही वो इसको जो है वो यूज कर सकता है, अदरवाइज वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि किस तरह काम करता है। यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा लैपटॉप है जिसका मैं एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास पहले से आ रहा है, मैंने एड्रेस पहले से डाला हुआ था। यहाँ पे देखो, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब एड्रेस डालोगे, सॉरी मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, आप एड्रेस डालोगे, ये देखो ये मैंने एड्रेस डाला और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पे आप एरो देख रहे हो, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखो, ये उसके उस कंप्यूटर की तरफ आपका रिक्वेस्ट चला गया। देखो कनेक्टिंग आ रहा है, प्लीज वेट फॉर द रिमोट साइट टू एक्सेप्ट योर सीजन रिक्वेस्ट। अब देखो वहां से मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो ये जो है वो वहाँ पे ये कंट्रोल इसको मिल जाएगा। मैंने वहां से एक्सेप्ट कर लिया। ये देखो, ये मेरा सेकंड लैपटॉप है, इसको मैंने वहां से एक्सेप्टेंस दे दी। यहाँ पे देखो मेरा नाम शो हो रहा है। आप जो है इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज। याद रखना, इसको आपने वो नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है। तो आपके पास एक्सेस नहीं, फिर भी इनकेस अगर है भी तो आपने इसको क्लोज नहीं करना, क्योंकि ये सारा सिस्टम फिर बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं किसी और कंप्यूटर में आ गया हूँ, अब मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहे जो भी करना चाहूँ किसी फाइल को, देखो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, देखो कुछ भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो ये लिटिल बिट स्लो होता है आरडीपी से, क्योंकि ये आपकी लोकल नेट के ऊपर चलता है। आरडीपी के अंदर तो आपका जो है वो अपना ही नेट लगा होता है, यहाँ पे तो लोकल नेट है ना, तो इस वजह से ये स्लो होता है। अगर आपका नेट स्पीड फास्ट है तो ये फास्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा नेट जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ही स्लो होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये इस तरह होता है, स्लो होता है। तो देखो बिल्कुल हैंग ही हो गया, ये इंटरनेट की वजह से ही होता है और कोई मसला नहीं है। तो इस तरह आप दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। अब दोबारा अगर आपने बंद करना है तो उस कंप्यूटर से आप जो आपके पास एक्सेस होता है, मैं वहां से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ।
देखो अब थोड़ा-सा नेट नेट जो है वो स्पीड उसकी थोड़ी-सी जो है वो सही हो गई। अब देखो यहाँ से अगर आपने क्लोज़ करना है तो यहाँ पे आओगे और इसको आप जो डिस्कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आप इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। वो बंदा जिसने आपको एक्सेस दिया, जिसके कंप्यूटर को आप यूज़ कर सकते हो, आप उसको जो है वहाँ से वो डिस्कनेक्ट करेगा तभी आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो ये तरीका होता है किसी भी कंप्यूटर। आप देखो अगर आपका कंप्यूटर ऑफ़िस में पड़ा हुआ है और आप घर में हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि सर अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ़िस में पड़ा हुआ है और हम घर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई बंदा नहीं, तो हम उस कंप्यूटर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उसका भी तरीका है, लेकिन ये बेसिक वीडियो आप पहले इस चीज़ को समझिए कि एनालिस्ट काम कैसे करता है। उसका एक और तरीका है जिसमें आपको कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ स्टार्टिंग में आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो, उसको परमिशन दे दो, वो जब भी चाहे आपके कंप्यूटर से जो है वो कनेक्ट हो सकता है। जैसे आप ऑफ़िस से जो है वो कनेक्ट हो सकते हो, या आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स कहीं पे रखे हुए और आपके पास सिर्फ़ आपका फ़ोन है, तो आप उस मल्टीपल कंप्यूटर्स को अपने फ़ोन से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। उन मल्टीपल कंप्यूटर को अपने किसी और लैपटॉप से, टैबलेट से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। फिलहाल जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई पेड नहीं है। पेड भी आता है लेकिन ये फ्री हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा काम फ्री से ही चल रहा है तो हमें पेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए कि सर हमें वो भी बता दो कि हम किसी कंप्यूटर को बिना उसके परमिशन के, मतलब परमिशन स्टार्टिंग में उसे देनी पड़ेगी और वहाँ पे नेट कनेक्शन होगा तभी आप इस चीज़ को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, चाहे अपने फ़ोन से, चाहे अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से। तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली फिर काम करता है, फ़ोन से भी हो जाएगा, आपके लैपटॉप से भी हो जाएगा। तो डियर मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ब्राउज़िंग वगैरह कोई भी उस चीज़ के हमारे मेन चीज़ में ये हमारे इस टाइप में काम आता है। जब हमारे आरडीपी हम किसी क्लाइंट को देते हैं तो कोई उसके पास मसला आ रहा होता है ना, तो वो उस मसले को सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसलिए वो फिर एनालिटिक्स के थ्रू हम उसके सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। वो एनालिटिक्स के थ्रू आ जाता है तो हम उसकी आरडीपी को उसको कनेक्ट करके दे देते हैं। कोई और मसला होता है हम वो भी उसको जो है वो सॉल्व करके दे देंगे। तो डियर ये थी आज की हमारी वीडियो। अब मैं इसको ज़रा वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये दूसरे कंप्यूटर का माउस जो है वो नज़र आ रहा है आपको, तो उससे मैं इसको जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो डिस्कनेक्ट द सीजन वाज क्लोज्ड बाय द रिमोट यूज़र, उसने जो है वहाँ से क्लोज कर दिया। तो आप रिट्राई पे अगर क्लिक करोगे तो वहाँ अगेन रिक्वेस्ट चली जाएगी, अगर ओके पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो डियर मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आ गई। याद रखना आपका जो रिमोट एड्रेस है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये वाला एड्रेस, योर एड्रेस, ये एक ही रहता है हमेशा, ये चेंज नहीं होता है। क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो आप अगेन से न्यू एड्रेस कहाँ से फाइंड आउट करोगे, तो ये एक ही एड्रेस रहता है। तो ख्याल से ये भी हर किसी के साथ शेयर ना करो, इससे आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना कि इसको हर किसी के साथ शेयर ना करो। और इसको जो है वो 24/7 ऑन नहीं करो, जब भी आपको नीड हो तब आप ऑन करना, वरना इसको क्लोज कर देना इस तरह। सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वो चाहिए जिससे आप किसी की परमिशन के बगैर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो कंप्यूटर को, तो डियर आप जो है मुझे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं आपको वो वीडियो भी बना के दे दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।